नमस्कार, स्वागत आपका नादी विशेष में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य रखा गया है वो आखिर क्यों पूरा नहीं हो पा रहा, खामियां किन पर हैं। तो आज इसी को लेकर हमारा यह खास प्रोग्राम। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के संकट को देखने के बाद मध्य प्रदेश सरकार लगातार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। मध्य प्रदेश में अब तक कुल 9,50,21,120 टीके लग चुके हैं। महाअभियान चलाकर 100% का लक्ष्य हासिल करने का प्रयास भी जारी है। टीकाकरण पर निगरानी के लिए कैबिनेट मंत्रियों के पास उनके प्रभार वाले जिले की जिम्मेदारी है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री से लेकर कई मंत्रियों के क्षेत्रीय वैक्सीनेशन में पिछड़ गए हैं। सतना, देवास, धार, सागर, भिंड, खरगोन, राजगढ़, बैतूल और मंडला जिलों में सबसे कम टीकाकरण हुआ है। मध्य प्रदेश के 5 जिले इंदौर, भोपाल, आगर, झाबुआ और सिंगरौली में वैक्सीनेशन का पहला डोज 100% होने के बाद दूसरे डोज के मामले में कई जिले पिछड़ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के प्रभार वाले 2 जिले धार और सीहोर दोनों डोज के मामले में पिछड़े हुए हैं। राज्य सरकार ने दिसंबर अंत तक प्रदेश की पात्र आबादी को 100% वैक्सीनेटेड करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अब तक 94% पात्र लोगों को पहला डोज और 78% लोगों को ही केवल दूसरा डोज लग सका है। अभियान को तेजी देने के लिए मुख्यमंत्री ने पिछली कैबिनेट मीटिंग में सभी मंत्रियों को हिदायत दी थी कि वे अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करें, लेकिन एक सप्ताह में अधिकांश मंत्रियों ने ना तो अपने प्रभार वाले जिलों का रुख किया और ना ही वहां बैठक लेकर वैक्सीनेशन से बचे क्षेत्रों और लोगों के बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया। पहले डोज की बात करें तो अब तक सबसे कम 84.9% वैक्सीनेशन सीधी जिले में हुआ है। यहां की प्रभारी मंत्री मीना सिंह हैं। इसी तरह दूसरे डोज का सबसे कम 58% वैक्सीनेशन मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव के प्रभार वाले जिले अलीराजपुर में हुआ है। वहीं मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। मीटिंग कर जिले के अफसरों को टाइट किया है ताकि जल्द ही टारगेट पूरा हो सके। मंत्रियों के इस दबाव का उल्टा असर अधिकारियों पर दिखाई दे रहा है। ग्वालियर में वैक्सीनेशन टारगेट के टेंशन में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह अपना आपा ही खो बैठे। वे वैक्सीनेशन टीम पर विफर गए और बोले, एक भी टीका छूट गया तो फांसी पर टांग दूंगा। मेरे को कोई मतलब नहीं, मुझे एक दिन भी डिले अगर हो गया तो मैं फांसी टांग दूंगा। मुझे एक टीका छूट गया, खेत में लगाओ, घर में लगाओ, आदमी के पैर में लोटे रहो, नहीं लगवा रहा उसके घर में बैठे रहो, 24 घंटे उसके घर में हाथ जोड़ के प्रार्थना करते रहो। आई डोंट बॉदर, मुझे पूरे के पूरे टीके चाहिए। अब मुझे बताइए 153 जो ऑनलाइन दिख रहे हैं ये क्या, 95 के अलावा इस सूची से मैच किया जो माननीयों ने वैक्सीनेशन के प्रति ना तो रुचि दिखाई और ना ही गंभीरता, और अब अधिकारियों पर टारगेट के लिए दबाव। क्या ऐसे में तीसरी लहर से पहले 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा हो सकेगा? ये चिंता का विषय है। तो ये स्थिति है मध्य प्रदेश में टीकाकरण की। दावे तमाम किए जाते हैं, लक्ष्य पूरा होने में केवल कुछ ही दिन बचे। 31 दिसंबर तक का लक्ष्य रखा गया था कि 31 दिसंबर तक मध्य प्रदेश की पूरी आबादी को वैक्सीनेटेड करना है, लेकिन आप देखिए जिन मंत्रियों के ऊपर जिम्मेदारी है, जो प्रभार जिनके जिले हैं प्रभार, वहां पर अपना जाकर देखते नहीं है जिलों में कि क्या स्थिति है। और ऐसे में जब समय पूरा होने पर आया है लक्ष्य का कि हमें लक्ष्य पूरा करना है, ऐसे में अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, और ऐसा दबाव कि अधिकारी अपना ही आपा खो बैठे हैं और जो टीकाकरण अधिकारी हैं उनको इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो टेंशन है, लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सतना से जितेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, सतना की अगर बात की जाए, कितने प्रतिशत वैक्सीनेशन सतना में हुआ है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सतना में वैक्सीनेशन के लिए 400 सेंटर बनाए गए हैं। सतना जिले में की कोशिश है कि 2 दिनों में 15 और 16 में हर पंचायत को कवर करना है। तो जिले की 600 पंचायतों को 2 दिन में सभी पंचायतों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। जी, टारगेट पूरा हो पाएगा जितेंद्र?
जी, मैं बताना चाहूंगा कि सतना में 16 लाख लोगों को वैक्सीनेशन किया जाना था, जिसमें फर्स्ट डोज 93% पूरी हो चुकी है और सेकंड डोज 68% हो चुकी है। जी, बाकी का और जो लगभग इन दो 68% दूसरे डोज का पूरा हुआ है, बाकी का लक्ष्य कब तक पूरा होने की बात कही जा रही है और क्या लगता है जो स्थिति अभी है 68% जो है वैक्सीनेशन हुआ है दूसरे डोज का, लक्ष्य पूरा हो पाएगा जी 31 दिसंबर तक? जी, सीएमओचओ साहब का कहना है कि ये इन दोनों में 1,40,000 डोज लगवाए जाने का टारगेट पूरा करना है। जी, कहा तो जा रहा है, दावे तमाम किए जा रहे हैं जितेंद्र, लेकिन जिस तरीके से स्थितियां सामने निकल कर आती हैं, आंकड़े सामने निकल कर आते हैं, तो कई जिले पिछड़े हुए हैं टीकाकरण में। सतना में सीएमएचओ ने ये बात कही है कि 2 दिन के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना है, लेकिन उसके लिए व्यवस्थाएं किस तरीके की गई हैं? हर पंचायतों में मतलब 400 सेंटर पॉइंट बनाए गए हैं और सारे लोग तैनात किए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। जी, चलिए शुक्रिया जितेंद्र ये जानकारी साझा करने के लिए। तो सतना में दूसरा डोज केवल 68% लोगों को ही लग सका है। अभी भी जब इतने लोग बाकी हैं तो कैसे पूरा होगा लक्ष्य? हालांकि बातें तमाम की जाती हैं, दावे तमाम किए जाते हैं। सीएमएचओ ने कहा भी है कि चलिए 2 दिन के अंदर हम लक्ष्य को पूरा करेंगे, लेकिन कैसे लक्ष्य पूरा हो पाएगा जब इतनी लापरवाही बरती जा रही है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता राजगढ़ से लखन चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखन, अगर राजगढ़ जिले की बात की जाए तो क्या स्थिति है वहां पर? कितने प्रतिशत जो है वैक्सीनेशन हो पाया? पहला डोज कितने प्रतिशत लोगों को लगा? ये तमाम जानकारी आप साझा कीजिए। जी मैम, पहला पहला डोज जो लगा मैम जी 60% लग चुका है और जिसमें जो बाकी डोज है, फर्स्ट डोज 80,000 बाकी है और सेकंड डोज जो है, सेकंड डोज 2 लाख बाकी है। जिलों को टारगेट दिया गया था 11,80,000। जी, लखन आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से बातें तमाम की जा रही हैं कि लक्ष्य पूरा करना है, 100% जो आबादी है उसको, मध्य प्रदेश की आबादी को पूरा 31 दिसंबर तक के लिए लक्ष्य पूरा करना है। क्या लगता है वहां पर जो स्थितियां हैं ऐसे में लक्ष्य पूरा हो पाएगा? जी, प्रशासन लगा हुआ है, 100% दिसंबर तक पूरा टारगेट करना है इनको। जी, अधिकारियों को कुछ निर्देश दिए गए हैं इस तरीके की, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर करनी है वैक्सीनेशन के लिए? और लोगों को कितना उत्साह दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमने देखा था कि पहले डोज के बाद लोग पहुंच रहे थे टीकाकरण के लिए, लेकिन दूसरे डोज में लापरवाही लोगों की तरफ से भी दिखाई दी और टीकाकरण जो अधिकारी हैं या जो मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं, जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनकी तरफ से भी लापरवाही बरती जा रही है। जी, सेकंड डोज की तो व्यवस्था की है सरकार ने, अच्छी की है। सभी जगह पोलिंग बूथ लगा रखे हैं, मोबाइल से भी, मोबाइल जी फोन, मोबाइल टीम भी जा रही है वैक्सीनेशन के लिए। जी, चलिए शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में जब लक्ष्य रखा गया है कि 31 दिसंबर तक हमें टारगेट पूरा करना है, लेकिन हालात इस तरीके के हैं कि ये लक्ष्य पूरा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तो निर्देश दिए हैं, मंत्रियों को हिदायत दी है कि जो उनके प्रभार वाले जिले हैं वहां पर जाकर स्थिति देखें, लेकिन क्यों मंत्री जो है अफसरों पर ही सारा दबाव बना रहे हैं? क्या मंत्रियों की जिम्मेदारी नहीं बनती? ये तमाम सवाल ऐसे हैं कि जब आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपको सीएम निर्देश भी दे चुके हैं कि आप अपने जिले में जाइए, टीकाकरण की स्थिति की जो है स्थिति देखिए कि कितना प्रतिशत टीकाकरण हुआ है, नहीं हुआ है। ऐसे में ये जो मंत्री हैं वो अफसरों के ऊपर दबाव बना रहे हैं और अफसरों के ऊपर दबाव बनाने का नतीजा कि अफसर जो है टीकाकरण अधिकारियों को ऐसे निर्देश देते हैं, फांसी पर लटका दूंगा, ये इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। टेंशन तो है ही, ठीक है, आपको लक्ष्य पूरा करना है, लेकिन लक्ष्य के लिए एक योजना होती है, पूरा एक प्लान होता है। आखिर वो प्लान क्यों नहीं बनाया गया है? किस तरीके से लक्ष्य पूरा होगा? जब हिदायत दी गई है, इससे पहले भी तमाम जो है बातें कही गई थी और योजना भी पूरे तरीके से बनाई गई थी कि चलिए पहला डोज का जो है हम लक्ष्य पूरा कर चुके हैं, दूसरे डोज के लिए क्यों लापरवाही बरती गई? ये तमाम सवाल हैं।
लेकिन जो है जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर टीकाकरण अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ है। तो मध्य प्रदेश के 5 जिले इंदौर, भोपाल, आगर, झाबुआ और सिंगरौली में वैक्सीनेशन का पहला डोज 100% होने के बाद दूसरे डोज के मामले में कई जिले पिछड़ गए हैं। तो वही बात है कि जिस तरीके से जब पहला डोज का लक्ष्य पूरा हो गया तो आखिरकार पहले डोज के बाद लापरवाही क्यों बरती गई, और ये लापरवाही का ही नतीजा है कि आज जो है जब बातें कही गई हैं 31 दिसंबर तक के लक्ष्य पूरा करने की, तो वो नहीं हो पा रही हैं। अधिकारियों की, जनता की लापरवाही तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही है और उससे भी ऊपर मंत्रियों की भी लापरवाही साफ तौर पर दिखाई देती है, क्योंकि सीएम लगातार प्रयासरत हैं, लगातार हिदायत दे रहे हैं, तमाम निर्देश दे रहे हैं, प्लानिंग की जा रही है, लेकिन उस प्लानिंग का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है सही तरीके से। जिस तरीके से करना था, एक प्लान पूरा बना, लेकिन उस प्लान का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं किया गया और उसी का नतीजा है कि आज मध्य प्रदेश में दूसरे डोज के मामले में हम पिछड़ गए हैं टीकाकरण में। चलिए अब हमारे साथ भिंड से अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, भिंड में क्या कुछ स्थिति है और आखिरकार जिस तरीके से जो है पहले डोज का लक्ष्य पूरा किया गया है, आखिरकार दूसरे डोज में लापरवाही जो की जा रही है, कहाँ गलती हुई है? क्योंकि लोगों की लापरवाही भी दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं पहले डोज को लेकर लोग भी जागरूक थे, लेकिन वो दूसरे डोज में दिखाई नहीं दी। अधिकारी भी लापरवाही बरत रहे हैं और मंत्री जो है अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर नहीं देख रहे हैं। वहां पर क्या कुछ स्थितियां हैं? जी पूनम जी, मैं बताना चाहूँगा जो यहाँ फर्स्ट डोज जो वैक्सीनेशन है वो अभी 87% हुआ है और जो सेकेंड डोज है वो अभी 94% हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए जो यहाँ प्रभारी अगर मंत्री हैं या और भी मंत्री हैं तो उनकी तरफ से अभी ऐसा कोई वो नहीं निकाला गया कि यहाँ लोगों को वैक्सीनेशन अगर लगाया जाए और वैक्सीनेशन की लेकर अभी ज़्यादा लोगों, अब जो बचे हुए लोग हैं जैसे उनको जागरूक किया जाए। जैसे कई लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं, अब उनका देखा जाए तो डोज कई लोगों ने कहीं बाहर लगवा लिए हैं डोज, लेकिन अब उनकी गिनती यहाँ नहीं हो पा रही है। तो यहाँ के जो जिला सीएमएचओ हैं तो उन्होंने अब एक कमेटी बनाई है और उन लोगों से कहा है जो लोग अगर बाहर रह रहे हैं उन लोगों को वो एक बनाइए, समझे कि कितने लोग जो बाहर रह रहे हैं उनको डोज लग चुका है, तो वहाँ यहाँ जो प्रतिशत है उस उनमें गिनती आ जाए। जी जी अखिलेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस प्रकार से जो है टीकाकरण के लिए लक्ष्य रखा गया, उसके लिए क्या अधिकारी वहां पर स्थिति जानने के लिए पहुंचते हैं? कितने फीसदी टीकाकरण हुआ है? उच्च अधिकारी और अगर जो मंत्री हैं जिनको प्रभार दिया गया, क्या वो आकर वहां पर जमीनी हकीकत देखते हैं टीकाकरण की और व्यवस्थाएं देखी जाती हैं? नहीं, मंत्री जी के तरफ से तो अभी ऐसे कोई जमीनी स्तर पे अभी तक आए नहीं है प्रभारी मंत्री। लेकिन जो यहाँ जैसे कमेटी बनाई जाती है, जैसे जिला जो वैक्सीनेशन अधिकारी हैं वो लोग जगह जगह जाकर पंचायत के स्तर पर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। जितने भी लोग रह गए हैं और जल्द से जल्द वैक्सीनेशन पूरा करने की बात कह रहे हैं। जी, यानी कि ये माना जाए कि भिंड में जो 31 दिसंबर तक का लक्ष्य रखा गया है कि हमें मध्य प्रदेश की आबादी को 100% वैक्सीनेट करना है, लेकिन भिंड की जो जनता है, भिंड जिले की पूरी जनता है, वो 31 दिसंबर तक वैक्सीनेटेड हो जाएगी। जी अगर ऐसा ही अगर रहा तो वैक्सीनेशन 100% तो 31 दिसंबर तक तो यहाँ नामुमकिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो लोग जैसे अगर हम देखा जाए अगर जो लोग बाहर रह रहे हैं उन लोगों का अगर गिनती जो यहाँ से प्रतिशत नहीं हो पाएगा, अगर उन लोगों की सही तरह से अगर देखा जाए तो 100% हो सकता है। जी बिल्कुल अखिलेश, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुश्किल दिखाई दे रहा है 31 दिसंबर का जो लक्ष्य रखा गया है टीकाकरण पूरा करने का, वो हालात ऐसे हैं कि लापरवाही जो है वो सभी की तरफ से की गई है और इसी का नतीजा है कि हम कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं वैक्सीनेशन में। तमाम दावे यहाँ पर फेल होते साबित हो रहे हैं, फेल होते दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब हमारे साथ खरगोन से संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रवीण, अगर खरगोन की हम बात करें तो खरगोन में कितने प्रतिशत वैक्सीनेशन हो पाया और वहां पर क्या अधिकारी जो हैं समय समय पर फीडबैक लेते हैं, मंत्री वहां पर पहुंचते हैं जमीनी हकीकत जानने कि टीकाकरण कितने प्रतिशत हुआ है, क्या स्थिति है? जी पूनम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि खरगोन जिले में वैक्सीनेशन को लेकर काफी अच्छी स्थिति है। पहले डोज की बात करें तो पहला डोज लगभग 90% लग चुका है और दूसरा डोज लगभग 70% लग चुका है। लेकिन हम उसमें बात करें तो 18 वर्ष से अधिक लोगों को सेकंड डोज मात्र करीब 55 से 60% लगा हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी
कि ये 100% कब तक हो पाता है। अधिकारियों की माने तो लगभग ये 25 दिसंबर तक पहले डोज को 100% करने की बात करते हैं। लगातार प्रभारी मंत्री कमल पटेल आते हैं, अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और अपनी बात रखते हैं, लेकिन अभी तक दोनों डोज 100% नहीं हो पाए हैं। जी बिल्कुल प्रवीण, जिस तरीके से आपने बताया कि मंत्री आते हैं, ठीक है, लेकिन मंत्री आते हैं, क्या सख्त निर्देश नहीं दिए जाते जो अभी तक टीकाकरण पूरा नहीं हो पाया खरगोन में? मंत्रियों के तो पूनम आपको बताऊंगा, मंत्रियों के निर्देश तो सख्त रहते हैं, परंतु कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण, आदिवासी इलाका होने के कारण लोगों में जागरूकता की कमी है। स्वास्थ्य विभाग जागरूक करने की भरपूर प्रयास कर रहा है। कई बार कैंप लगाकर, सार्वजनिक स्थानों पर कैंप लगाकर लोगों को जागरूक कर रहा है और वैक्सीनेशन 100% करने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसके बाद भी लोगों में जागरूकता नहीं आ रही, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि खरगोन जिले में भगवानपुरा और बीकनगांव झिरनिया जो एरिया है, ये लगभग आदिवासी 100% आदिवासी क्षेत्र है। तो यहाँ पर लोगों में जागरूकता की कमी है, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग को 100% वैक्सीनेशन लगाने में काफी मशक्कत करना पड़ रही है। जी बिल्कुल, काफ़ी मशक्कत करना पड़ रही है प्रवीण, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि आदिवासी इलाका है, लोगों में जागरूकता की कमी है, लेकिन अब अगर लक्ष्य पूरा करना है तो आगे कुछ प्लानिंग तैयार की गई है कि इन आदिवासियों को कैसे जागरूक किया जाए? जागरूकता अभियान कोई आगे भी चलाया जाएगा अभी जैसे चलाए गए हैं, या फिर जो है घर घर जाकर भी टीका लगाने की भी बात कही गई थी कि घर घर जाकर भी लोगों को वैक्सीनेट करना है, क्या इस तरीके का कोई अभियान? बिल्कुल पूनम, बिल्कुल वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर कैंप लगाकर लोगों को टीका लगाया जा रहा है और साथ ही पूरे जिले में डोर टू डोर जाकर भी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कर टीका लगाया जा रहा है। ऐसी कई टीमें हैं जो पूरे जिले में काम कर रही हैं, डोर टू डोर जा रही है, लोगों को वैक्सीनेशन लगा रही है। जिन लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं तो उनको अच्छे से समझाइश देकर बाकायदा डोज लगवाने के लिए प्रेरित कर रही है। जी प्रवीण, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितनी ग्राम पंचायतें हैं जिनमें वैक्सीनेशन जो है आंकड़ा 100% के करीब है, और क्या कुछ स्थिति ग्राम पंचायतों के, वो थोड़ा सा आप विस्तार से बताइए। पूनम, आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम खरगोन जिले की बात करें तो खरगोन जिले में टोटल 8 ब्लॉक है और 8 ब्लॉक में भगवानपुरा, झिरनिया और शेगांव और ऊन की बात करें तो यहाँ पर वैक्सीनेशन थोड़ा कम हो पाया है, लेकिन बीकनगांव, खरगोन और सनावद और बढ़वा की बात करें तो वहां पर वैक्सीनेशन लगभग 100% के करीब होने की कगार पर है। पहला डोज देखे तो 90% तक पहुंच चुका है और स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि 25 दिसंबर तक 100% कर लिया जाएगा। वहीं दूसरे डोज की बात करें तो 70% के तक वैक्सीनेशन लग चुका है लोगों को और जल्द ही 100% करने की स्वास्थ्य विभाग कवायद कर रहा है। जी बिल्कुल प्रवीण, जिस तरीके से आपने बताया कि पहला डोज 90% पूर्ण हो चुका है, लेकिन दूसरा 70% पर ही रह गया है, तो जागरूकता की कमी अगर है, जिस तरीके से पहले डोज को पूरा किया गया है, 90% तक पहुंचा है, तो फिर दूसरे डोज में आखिरकार कहाँ लापरवाही हो रही है? या तो अधिकारियों की या फिर जनता की तरफ से लापरवाही बरती गई है? कहीं न कहीं दूसरे डोज में हम बताना चाहूंगा आपको कि दूसरे डोज को लेकर लोग थोड़ा सा अवेयरनेस नहीं है, लोगों में अवेयरनेस की कमी है। उसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग डेली कहीं न कहीं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, तो कभी अखबारों के माध्यम से, तो कभी मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक कर दूसरे डोज को भी अधिक से अधिक लगाने का प्रयास कर रहा है। जी प्रवीण, बिल्कुल लगातार प्रयास जारी है, प्रयासरत हैं, लेकिन अगर तीसरी लहर का भी हम देखें, अब कोरोना के केसेस एक बार फिर से बढ़ने लगे, ऐसे में आशंका जताई जा रही थी तीसरी लहर का कहर हमें ना देखना पड़े, इसके लिए भी तमाम व्यवस्थाओं की बात कही जाती। क्या इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं खरगोन जिले में और जो है ग्रामीण क्षेत्रों में? बिल्कुल पूनम, आपको बताना चाहूंगा तीसरी लहर को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही है कि ओमिक्रॉन आ सकता है जनवरी और फरवरी के माह में, तो उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने काफी सारी तैयारियां कर ली है। वेंटिलेटर बेड, ऑक्सीजन, दूसरे इक्विपमेंट वगैरह सारी उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। पूरे जिले की स्थिति की अगर हम बात करें तो सारे तहसील लेवल पर उन्होंने सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कर रखी है। अगर इस प्रकार की कोई स्थितियां बनती भी है तो पिछली बार की तरह स्थितियां नहीं बिगड़ेगी और जल्द जल्द इस परिस्थितियों को संभालने में स्वास्थ्य विभाग सफल होगा।
बिल्कुल प्रवीण, जिस तरीके से जो है आपने बताया कि स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है तैयारियां तो कर रहा है, अस्पताल में तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन क्या लोगों को भी अलर्ट किया जा रहा है? क्योंकि हमने देखा था पिछले जब दूसरी लहर का कहर जो हमने देखा वो कहीं ना कहीं इसलिए कि लोगों को अलर्ट किया भी, लेकिन लोग जो है जागरूक नहीं हुए, लोगों ने इस चेतावनी को समझा नहीं और उसी का नतीजा हमने देखा कि किस तरीके से दूसरी लहर का कहर बरपा। अब तीसरी लहर को लेकर क्या लोगों से अपील या किसी तरह का अलर्ट जारी किया गया है, और क्या नियम जो है जो हमने देखे थे पहले लॉकडाउन और सख्त नियम उस टाइम पर, वो नियम अभी दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए पूनम, आपको बता दूं कि लोगों को जागरूक करने के लिए तो प्रशासन लगातार लगा हुआ है, लेकिन जो नियम हमने पहली और दूसरी लहर में देखे थे वो अभी देखने में नहीं आ रहे प्रवीण, हैं। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। बैतूल का रुख करते हैं, बैतूल से संवाददाता सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, बैतूल में क्या स्थितियां हैं? एक तरफ लक्ष्य पूरा करना है और दूसरी तरफ तीसरी लहर का कहर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर कोरोना के केसेस इसी तरीके से बढ़ते रहे तो तीसरी लहर का कहर भी हम शायद देख सकते हैं। सचिन, चलिए सचिन से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। प्रवीण के पास वापस चलते हैं। प्रवीण मैं आपके पास आना चाहूंगी। प्रवीण के आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। वही सवाल कि एक तरफ तो जो है हमें लक्ष्य पूरा करना है वैक्सीनेशन का, और सामने तीसरी लहर का कहर भी कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है, और अगर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है और लोगों की लापरवाही जारी रही इसी तरह, तो जो दूसरी लहर का कहर देखा उसी तरह कहीं ना कहीं हम तीसरी लहर का कहर भी देख सकते हैं अगर यही स्थितियां बनी रही तो। बराबर पूनम, अगर स्वास्थ्य विभाग ने इंतजाम नहीं किए तो दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर से भी हमें निपटना पड़ेगा। परंतु फिलहाल स्वास्थ्य विभाग एकदम संजीदा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, लोगों को टीके लगवाने के लिए मोटिवेट कर रहा है। और हम आपको बता दें कि जो दूसरी लहर में हमने लापरवाही देखी थी उसको लेकर प्रशासन अभी से बिल्कुल अलर्ट हो गया है। प्रशासन अभी से लोगों को मतलब जागरूक कर रहा है। नो मास्क नो मूवमेंट सारे जिले में एक अभियान चलाया जा रहा है। बगैर मास्क को किसी भी दफ्तर में किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ कम रखने, सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए बार बार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कुल मिलाकर हम देखें तो स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन बिल्कुल जागरूक है और वो नहीं चाहता है कि तीसरी लहर ओमिक्रॉन की आए और पिछली वाली स्थितियां बने जिससे कि लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़े। जी चलिए, शुक्रिया प्रवीण इस बातचीत के लिए। तो खरगोन में तो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों ही जो है जागरूक हैं। चलिए बैतूल से सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं, सचिन का रुख कर लेते हैं। सचिन, चलिए पहले डोज में सीधी जिला सबसे पीछे है वैक्सीनेशन के लिए। मध्य प्रदेश में काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। प्रदेश के 5 जिलों में पहला डोज तो 100% हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे डोज में लापरवाही बरती गई है। और जो टारगेट रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है कि 31 दिसंबर तक हमें लक्ष्य पूरा करना है, 100% आबादी को वैक्सीनेट करना है। मंत्रियों के ही लेकिन प्रभार वाले जिलों पिछड़े हुए हैं वैक्सीनेशन के मामले में, और बार बार सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है कहते रहे हैं, तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए गए, सख्त हिदायत भी दी गई कि मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर देखें कि क्या स्थिति है, लेकिन मंत्री कहीं ना कहीं नहीं पहुंचे हैं। और इसी का नतीजा है कि जो है मध्य प्रदेश अभी तक लक्ष्य अपना पूरा नहीं कर पाया है टीकाकरण के मामले में। चलिए एक बार सचिन का रुख कर लेते हैं। सचिन हमारे साथ जुड़ गए बैतूल से। सचिन, बैतूल में क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि एक तरफ तो 31 दिसंबर तक का लक्ष्य वैक्सीनेशन का पूरा करना है, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है टीकाकरण पूरा करने के लिए। जी मैं बता दूं आपको कि बैतूल में लगातार जो प्रशासन अधिकारी है और कर्मचारी है लगातार पूरी मेहनत कर रहे हैं, मगर उसके बाद भी जो कुछ पिछड़े हुए इलाके हैं वहाँ पर वैक्सीनेशन में काफी दिक्कतों का सामना कर्मचारी और अधिकारियों को करना पड़ रहा है। साथ ही साथ अभी बैतूल में लगभग 9 एक्टिव केसेस हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन अभी भी अलर्ट पे नहीं है। ना ही यहाँ पे अभी कोई मास्क लगाने के लिए किसी को अवेयरनेस किया जा रहा है, ना ही कोई चालानी कार्रवाई की जा रही है, और यहाँ तक कि सब अभी नॉर्मल चल रहा है। जब 9 एक्टिव केसेस हैं तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ये संख्या आगे ना बढ़े, इसको यहीं पर रोकते हुए कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, मगर अभी फिलहाल ऐसा कोई बड़ा कदम उठाते हुए हमको दिख नहीं रहा है। और जो बैतूल से महाराष्ट्र की तरफ सीमा लगी हुई है, हर बार ये जितनी बार यहाँ से कोरोना फैला है ये यहीं सीमा से फैला है, और इस बार अभी सीमा पर ना ही कोई स्क्रीनिंग हो रही है, ना ही कोई टेस्टिंग हो रही है, और लगता है इस बार फिर कुछ बड़ा होने का अंदेशा है।
जी बिल्कुल सचिन, यानी कि कह सकते हैं ना तो वहां पर स्वास्थ्य विभाग जो है अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है, ना ही प्रशासन के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। जी जी चलिए, शुक्रिया सचिन इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल बैतूल में हालात जो हैं इस तरीके के हैं, ना तो वहाँ स्वास्थ्य विभाग जो है ध्यान देने को तैयार है, ना अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है, और अधिकारी भी जो है लापरवाही बरत रहे हैं। और इसी कारण से मध्य प्रदेश में जो टीकाकरण का लक्ष्य वो अधूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि अधूरा ही रह जाएगा। 31 दिसंबर जो लक्ष्य रखा गया था, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो लक्ष्य तय किया था कि हमें मध्य प्रदेश की आबादी को 100% आबादी को वैक्सीनेटेड करना है, लेकिन कैसे वैक्सीनेशन पूरा होगा जब तमाम अधिकारी हों या फिर मंत्री हों, ऊपर से नीचे तक हर विभाग हर जिम्मेदार जो है अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी का नतीजा है कि वैक्सीनेशन अभी तक पूरा नहीं हो पाया, यानी कि तमाम जो दावे किए गए थे वो यहाँ पर फेल होते साबित हो रहे हैं। अभी हालांकि कुछ दिन बचे हुए हैं, अगर इस अभियान चलाए जाते हैं और तमाम जागरूकता अभियान की भी जरूरत है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर जागरूकता अभियान की जरूरत है और वैक्सीनेशन पूरा करने के लिए भी अभियान की जरूरत है। और जल्द से जल्द अगर ये अभियान पूरा हो जाता है तभी हम तीसरी लहर के कहर से बच सकते हैं, क्योंकि कोरोना के केसेस एक बार फिर बढ़ रहे हैं और ऐसे में जरूरत है कि हम वक्त रहते सावधानी बरतें। चलिए फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।